हेलो गाइस, दिस इज डिवाइन टायर 786 टायर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको इस चैनल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी उर्दू रीडिंग्स के लिए मैंने बनाया है। और आपकी यहाँ साइंस की मंथली और वीकली रीडिंग्स भी होंगी। रैंडम एनर्जीज़ और रिलेशनशिप रीडिंग्स के अलावा, मतलब उनके साथ और भी रीडिंग्स आपके साइन वाइज भी होंगी। और कैप्रिकॉर्न चैनल की मैं आपको एक बात बता दूं, वो मैंने इसलिए शुरू किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग्स के लिए मैंने बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो और साइंस या दूसरे स्टार्स या और चीज़ें भी सुनना चाहते हैं मेरी रीडिंग्स में, तो वो चीज़ फिर मैंने छोड़ दी और फिर मैं और साइंस की भी करने लग गई, जिसकी बेस पे वो जो मेरा शौक था, इंटरेस्ट था कैप्रिकॉर्न रीडिंग का, जस्ट वो मेरा पूरा नहीं हुआ। सो ये मैंने आपकी हिंदी उर्दू के लिए बनाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, और आपकी यही रीडिंग्स हुआ करेंगी मंथली, वीकली, बोनस और ओवरऑल एनर्जी। यहाँ भी मैं ही बनाती हूँ, बट कैप्रिकॉर्न की चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग होंगी और पिका कार्ड रीडिंग होंगी, उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो कंफ्यूज मत हो। अगर आपका साइन कैप्रिकॉर्न है या आपका पार्टनर का साइन कैप्रिकॉर्न है, आप वहाँ भी सब्सक्राइब रह सकते हैं या कर सकते हैं, इट्स अ नॉट इशू। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन आप ये चैनल देखें। आपकी यहाँ की रीडिंग्स होंगी सब साइंस की। ओके, सो ये जुलाई की रीडिंग है। और वीडियो को शुरू में फुल देखा करें ताकि कोई इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी हो या ओवरऑल कोई बात करनी हो चैनल के हवाले से, तो वो आप सुना करें शुरू में। सो लेट्स सी, दिस इज़ वाटर साइन रीडिंग। सो मैं नीचे स्टैम्प लगा दूंगी, टाइम स्टैम्प आपके साइंस की। ओके, तो ये वाटर साइंस की रीडिंग है। आई मीन फर्स्ट कैंसर, फिर स्कॉर्पियो और फिर पाइसेस। सो लेट्स सी कैंसर, आपकी लव लाइफ कैसे जा रही है इन जुलाई की मंथली रीडिंग है ये आपकी। सो लेट्स सी, ये आपकी साइड है, ये आपके पार्टनर की। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी एंड थ्री ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी। सो आप किसी तरह मतलब इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, इस पेन से, इस दर्द से जो आपको कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है आपका पार्टनर या सिचुएशन। चाहे कोई ऐसे टर्म्स हैं जो आप दोनों को दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, रिलेशनशिप, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बातें ठीक नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्टेड हैं, हार्ट है, पेन है बहुत ज़्यादा। यानी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, क्वीन ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी एंड दिस इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का आपको खदशा हो सकता है, यानी फेयर हो सकता है कि शायद कोई हो या आने वाली हो। कैंसर ये आपकी साइड है और आप एक तरह से अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से थक चुके हैं। आपका पार्टनर आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बेस पे आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं। ओवरऑल आपकी फीलिंग्स हैं उसके पास, उसके साथ भी, और आप रहना भी चाहते हैं उसके साथ। बट 8 ऑफ कप, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी आपको ब्रेक चाहिए, आपको इस पेन से ब्रेक चाहिए, आपको हर चीज़ ठीक चाहिए और शायद वो आपका पार्टनर आपको नहीं दे पा रहा। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। एस ऑफ कप, पाइसेस, स्कॉर्पियो, शायद उसकी लाइफ में न्यू लव आ चुका है, बट वो आपके साथ रिजर्व्ड है, उसे मोहब्बत है, वो इमोशनल भी है आपके साथ और शायद कम्युनिकेट भी करे आपकी वजह से। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांट्स, आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ रहा, ठीक है। एस ऑफ कप, पाइसेस, स्कॉर्पियो, छोड़ रही है, छोड़ रहा, डजेंट मैटर, इसका फीमेल मेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट मैं आपके पार्टनर की रीडिंग देखती हूँ तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें कि मैम क्या बोल रही हैं। सो 9 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी एंड 8 ऑफ वांड्स, यानी आपको वो झिझकता है आपका पार्टनर, मतलब उसको एक चीज़ है कि वो किस तरह करे आपसे बात, या इस टॉपिक पे बात, या वाकई वो आपके पास शायद खुलना चाह रहा है लेकिन नहीं खुल पाता फिर, लेकिन वो कर लेगा। जुलाई में आपका पार्टनर वो वापस आ जाएगा, आपसे बात करेगा। शायद हो सकता है अभी कम्युनिकेट ना हो, आपका कम्युनिकेशन ना हो अपने पार्टनर के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ब्रेकअप पास्ट में भी हुआ है, अब भी शायद रिसेंटली हो गया है आपका, लेकिन
कैंसर एनर्जी आपकी बहुत हो सकता है कोई अदर लेडी हो, डिवोर्स जिसका हो चुका हो लेडी का, या उस आपके पार्टनर की साइड पे कोई मदर इशू है। ओके, द क्लियर अल्फाज में आपको यही वर्ड्स में यही कहना चाहूँगी कि कोई एक ऐसी औरत है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट ना भी सही, लेकिन एक और ऐसी औरत है जो सच्चाई रियलिटी बेस पे चल रही है, ये चला रही है अपने बेटे को या बेटी को, या आप दोनों के रिश्ते में अफेक्टेड हो रही है एक लेडी, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो उसकी मदर है, आपकी मदर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत या लड़का हो, औरत या मर्द हो, बट आल्सो टाइमिंग प्रॉब्लम भी होती है, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड्स जो हर चीज़ क्लियर करते हैं। फ़िश, आपका मैसेज ये निकला है कि फ़िश मतलब हर चीज़ को फ्लो में लें, ईजी रहें। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। फिश इट्स काइंड ऑफ फ्लोइंग, जैसा चल रहा है माहौल, जैसा गुजर रही है लाइफ उसको चलाएं। ओके, और इजी रहें, ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, किसी चीज़ को शिद्दत से फील मत करें, परेशानी आपको खुद होगी। ये आपके मैसेजेस हैं कैंसर। ओके, फाइनेंशियल एंड कैरियर इशू मतलब शायद आप उनकी मदर कहती हो कि अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, या अभी वो उसने बहुत कुछ कामयाब होना है, या वो फाइनेंशियल उसकी कुछ क्राइसिस हैं जिसकी बेस पे उसकी मदर का कोई बर्डन है उस पर, यानी कि उनकी मदर अगर बीमार है या उनकी मदर की टेक केयर करनी है उसको, या फीमेल मेल डजंट मैटर, बट मैं जो फील कर रही हूँ कैंसर आपकी साइड पर ये प्रॉब्लम है। और आपका पार्टनर बहुत चाहता है आपसे, आपके पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं कैंसर, जिसकी बेस पे आपको हर्ट है, आपको पेन है, या आपके पार्टनर पर जिम्मेदारियां बहुत हैं, या आपकी मदर आपका रिश्ता करना चाह रही हैं अगर आपके पार्टनर को लेट है तो। सी द फिश इज़ आल्सो ईजी गोइंग, मतलब एक चीज़ को आपने बहना है, उसमें करना है आपने, जस्ट फ्लो लेना है आपने। और 34 इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी म्यूचुअल नहीं है, या म्यूचुअल है तो बहुत कम है, और इसका एक ही साइन निकल सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर का के से स्टार्ट होता हो कैपिटल वर्ड, ए से, कोई के से भी हो सकता है, एफ से भी हो सकता है, और सी या क्यू से, इट्स नॉट नेसेसरी, बट शायद लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। सेवन ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स हैं कैंसर वाली साइड पे। ओके, देखा जैसे मैंने कहा वैसे आ चुका। 5 सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्टकनेस है, रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा कहाँ जा रहा है, रिलेशनशिप कामयाब होना है या नहीं होना, नो आइडिया। कैंसर आपको कोई पता नहीं है। ओके, आपका पार्टनर आपसे कनेक्टेड है, रिलेशनशिप चाहता है, उसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत है, वो कम्युनिकेट भी कर रहा है आपसे और करना भी चाहता है, वो आपको नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन उसकी रिजर्वेशन इतनी है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट ज़्यादा देर या ज़्यादा दूर नहीं रख सकता। आपका पार्टनर फीमेल मेल डजंट मैटर, बट इट्स अ फाइनेंशियल एंड कैरियर इशू जो आपकी लव लाइफ पे अफेक्टेड हो रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ में अफेक्टेड हो रही हैं कैंसर। शायद आपकी जॉब नहीं है, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा जॉब की बेस पे, या आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, या आपको थोड़ा सा लॉस हुआ है अपने बिजनेस में, जॉब में। इट्स 5 ऑफ सॉर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं एक दूसरे के साथ आप लोग, और कोई भी मतलब म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की डिस्कशन नहीं हो रही। ओके, एक बंदा जाना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, और ये कैंसर आपकी साइड पे, आपको ब्रेक चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रेक चाहिए। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि रिश्ते के लिए, शादी के लिए, जिसकी बेस पे आपको जिम्मेदारियां हैं, हर एक है, आपका कोई मसला है आपकी तरफ से जो अभी टाइम राइट नहीं है, या आपने अभी बहुत कुछ सेट करना है जिसकी बेस पे अभी आप ये सब नहीं कर सकते अभी पार्टनर के साथ। बट 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी है ये बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे को स्टक कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, आप दोनों का ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बातें बहुत बढ़ चुकी हैं जिसकी बेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है, बेस करना है, और एक दूसरे को टाइम देना है।
यानी एक दूसरे को अकेला हीलिंग पे छोड़ देना है आपने। जितना आप एक दूसरे के साथ करीब आएंगे, जितना आप एक दूसरे के साथ बात बिगड़ती जाएगी, आप मज़ीद कोई बात को बिगाड़ देंगे, कॉन्फ्लिक्टेड पैदा कर देंगे। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन या उसकी मदर ने कोई और ऑप्शंस रखे हुए हैं उसके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। यानी ये 8 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स पर आ जाता है। लव लव लव। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव माइंड है, कोई नेगेटिविटी है लाइफ में उसकी या आपकी। 8 ऑफ सोर्ड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी ना छोड़ पा रहे हैं, ना एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ आप कॉन्फ्लिक्टेड कर रही है, हैंग कर रही है। यानी एक चीज़ को आपको मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट बना रही है, एक चीज़ को, लव को, प्यार को। इट्स वेरी वेरी स्केरी और बहुत ज़्यादा माइंड गेम में चल रही हैं इस रिलेशनशिप में। एक इंसान बहुत हाई पीक पे जाके जो है ना इस रिश्ते को छोड़ना चाह रहा है, या इस रिश्ते में कोई चीज़ तब्दीली नहीं देख पा रहा। एक पर्सन एक सिर्फ ख्वाबों में, मोहब्बत में, फीलिंग्स में कि मेरा साथ दो सब ठीक हो जाएगा। सो ये चीज़ें नहीं होती। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो वक्त पर ठीक होते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ वक्त दे सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो करें। अभी टाइम दें। जुलाई में अभी आपके बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन है कैंसर। सो लेट मी नो इन कमेंट्स। ओके, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ़ यू आर न्यू। इफ़ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब विद देन थैंक यू। शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, ताकि मज़ीद आपको और वीडियोस देखने को मिले। सो लेट्स सी मूव फॉरवर्ड। स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ जुलाई में, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी जा रही है स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, सॉरी मेरा दिमाग शायद घूम रहा है। सो 5 ऑफ कप, स्कॉर्पियो। यू आर लूजिंग द ग्रिप, यानी आपको एक चीज़ हाथ से छूटती महसूस हो रही है। क्या वो रिलेशन है, पर्सन है। सो एक चीज़ आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, कि ये चीज़ कैसे ठीक होगी। शायद आपको अपनी लाइफ में या इस पर्सन के साथ इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही, यानी आपको लोननेस फील हो रही है, लोनली हैं आप शायद। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स काइंड ऑफ मे बी यू आर डीलिंग विद फिक्स साइन, या आपका अपना साइन भी है, आप भी फिक्स साइंस में आते हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एक्वेरियस एंड लियो। ओके, वन मोर, आपको चीज़ों का ठीक होने का इंतज़ार है, या अपने पर्सन का लौट आने का इंतज़ार है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, यानी आपको इंतज़ार है कि ये चीज़ ओवर हो जाए, कि आप उस इंसान को अपने माइंड से निकाल दें, या फिर वो इंसान बदल कर आपके पास आ जाए, या वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए। स्कॉर्पियो, आपको ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्टेड हो रही हैं, जिसकी बेस पे आप लोनली फील करते हैं। आपको एक चीज़ हाथ से छूटती, या आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने पर्सन के साथ, या लोन बहुत रहे हैं, जिसकी बेस पे अब आपको ये एहसास होता है कि वो वापस नहीं आना, या यू नो। एंड द हैंगमैन इज़, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। आपको सिर्फ जब उस टॉपिक पे या उस पर्सन के हवाले से आप सोचते हैं, या उस सिचुएशन के हवाले से आप सोचते हैं, सोचते हैं, तो आपको नहीं समझ आती कि ये सब क्या है, कैसे ठीक होगा। ये पास्ट के एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ओके, एस ऑफ कप, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस, लियो एनर्जी। सो आपका पार्टनर कम्युनिकेट करेगा आपसे, या कम्युनिकेट करना चाहता है, बट आल्सो स्टक है। वो आपसे नहीं कर रहा। उसका दिल है, उसकी फीलिंग्स हैं आपके पास आने के लिए। जिस तरह आप हैंग्ड मैन है, आप सोच कर चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, जिसकी बेस पे आपको समझ नहीं आती कि क्या वो मुझे रिप्लाई करेगा, या बात करेगी, या उसका रिस्पॉन्स अपोजिट ना हो। यू नो, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या बट वो स्टक है। शायद उसकी वो मैरिज लाइफ में स्टक है, मैरिज लाइफ ना भी हो तो वो स्टक है आपके लिए। यानी उसको ये आइडिया नहीं है कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है उसके अबाउट, उसके हवाले से। 2 of Wands, Sagittarius, Leo's energy and 10 of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo energy। आपको एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के साथ आप कंफर्ट हैं, दैट्स ऑल। लेकिन
ये आपका आउटकम है, बट लेटर फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस कार्ड्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वांड्स, उसको प्यार है आपसे, वो केयर करता है। एक तो इस बेस पे भी आपका पार्टनर चाहता है कि स्कॉर्पियो उसकी लाइफ में न्यू पर्सन आए। न्यू पर्सन ना आए तो आपकी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, यानी आप चेंज होने चाहिए। आप उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको प्यार दें, अफेक्शन दें, प्रोटेक्ट करें, उसको सेफ्टी दें। ओके, एट ऑफ वांड्स सेजिटेरियस लीवर्स एनर्जी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ आप मायूसी फील करें, जहाँ आप हार्ट ब्रेक फील करें कि आपका पार्टनर कब आएगा, और आप अब ठीक भी होना चाहते हैं। या आपकी भी कंडीशन हो सकती है स्कॉर्पियो कि आपने अपना माइंड चेंज किया उसके लिए, लेकिन आपको फिर भी हैंग्ड फीलिंग्स होती हैं कि मैं कब तक इस इंसान के साथ लटका रहूँगा, या इस इंसान के साथ सोचता रहूँगा उसको, खुद को अपने साथ उसके। ये इस तरह की डेफिनेशन है कि मैं इस इंसान को कब अपने माइंड से निकाल पाऊँगा, या इसके लिए कब दूर हो पाऊँगा। एट ऑफ सोर्ड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ स्टकनेस। अब दोनों को एक दूसरे के साथ स्टकनेस फील होती है, जहाँ आप कंफ्यूज हैं, स्कॉर्पियो आपका पर्सन आपका स्टक है आपके साथ। ठीक है, उसको आइडिया नहीं है आपका, उसको आइडिया हो भी तो उसको ये चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ आपकी जो आप चेंज नहीं करते, अपना माइंड जो उसे वो चीज़ नहीं देते जो वो डिज़र्व करता है आपका पार्टनर। ये पास्ट मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं अपने पार्टनर के हवाले से। और ये आपका आउटकम है, 2 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि वो आ जाए और मेरा होम कंप्लीट हो जाए, वो आ जाए तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाए। इट्स अ कंप्लीशन। ओके, लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके स्कॉर्पियो। आप दोनों को एक दूसरे के साथ अजीब सी स्टकनेस फील होती है। द बुकेट, इट्स अ काइंड ऑफ बुकेट इट्स अ फ्लावर बुकेट, बुके जैसे होता है एक फ्लावर्स का। इट्स अ गुड न्यूज़, जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इस पर्सन के हवाले से। ये पर्सन आपको लेने आ जाएगा। ये पर्सन, अगर आपकी शादी हुई भी है और आपका कांटेक्ट नहीं है अपने पर्सन के साथ, तो वो आपका पार्टनर आपको वापस लेने आ जाएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। इट्स अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप कर लेंगे, रिकन्सिलेशन हो जाएगी, क्योंकि आउटकम अच्छा है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो शायद वो रिश्ता लेकर आ जाए, वो आपको आपकी बात मान ले, आपके टर्म्स या कंडीशंस मांग ले जो आपने रखी थी एक दूसरे के साथ। एंड वेरी सून, देखा है ये जुलाई में ज़रूर आपका पैचअप हो जाएगा। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ, वो भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी होगा। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज कम्स टू यू नाउ। स्कॉर्पियो, फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, आप अपना पार्टनर चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको इस तरह लाइफ गुजारनी है कंफ्यूजिंग और या हार्ट ब्रेक टाइप एनर्जी आपको चाहिए, या आपने अपने पार्टनर को वो चीज़ें देनी है, प्यार, टाइम, अफेक्शन, जो एक हर लवर की ख्वाहिश होती है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, कंप्लीशन, एजुकेशन, एजुकेटेड फैमिली हैं आप दोनों, और शायद एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप दोनों की अपनी एक फैमिली है, बच्चे हैं, या आप मैरिज लाइफ भी हो सकती है आपकी, डजेंट मैटर। बट बुकेट आपको गुडनेस ज़रूर मिलेगी। पहले आपने डिसाइड करना है कि स्कॉर्पियो, आप और आपके पार्टनर ने क्रॉस वर्ड जस्ट डिसाइड, अगर स्कॉर्पियो आए तो आपने क्या उसे एक्सेप्ट करना है, ये भी डिसाइड कर लें। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, वेरी वेरी कंप्लीटेड होम, फैमिली, एजुकेटेड, पर्सनैलिटी एंड लॉयल्टी, सिंसेरिटी, सब कुछ है इस 10 ऑफ पेंटिकल में। होम भी अच्छा है, खूबसूरत है, जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, पैसा भी, मनी भी, सब कुछ ठीक फिट है। बट 2 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लिवर्स एनर्जी, एक दूसरे का इंतज़ार है आपको, शायद रिश्ते का इंतज़ार है, या आपके पर्सन के लौट आने का इंतज़ार है। बट आपको खुशखबरी मिलेगी, आपका पर्सन वापस आएगा। ओके, वो रिश्ता भी भेजेगा जो वेरी सून, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपने एक दूसरे के साथ रहना कैसे है। ओके स्कॉर्पियो, सो जो आपका फर्स्ट आपको जो लोननेस फील होती थी, ग्रिपिंग लूज फील होता था कि ये पर्सन चला गया, ये पार्टनर मुझे दोबारा नहीं मिलना, जस्ट डिसाइड। व्हील ऑफ फॉर्चून इज लकी, ये आपके अपने ही लक में आएगी, या कर्मा या यूनिवर्स आपके हक में काम कर रहा है। जस्ट गिविंग दैम अ गुड एटीट्यूड, एक दूसरे को अच्छा एटीट्यूड दें, पॉजिटिव एटीट्यूड दें, और यूनिवर्स को भी अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड दें,
ताकि वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। सो लेट्स सी मूव फॉरवर्ड स्कॉर्पियो, लेट मी नो इन कमेंट्स, और वीडियो को फुल देखा करें ताकि कोई इम्पोर्टेंट बात हो बतानी हो तो वो आप देख लिया करें। सो लेट्स सी लास्ट पाइसेस जुलाई मंथली रीडिंग। लेट्स सी पाइसेस, आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ देखते हैं अपने पार्टनर के साथ, विद कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट। लेट्स सी, ये आपकी साइड है ये आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी पाइसेस। ओके, 6 ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस लीवर्स एनर्जी। पाइसेस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा वर्ल्ड कार्ड, आपको ट्रैवल का बहुत शौक है और आप ट्रैवल शायद कर भी रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ, या हो सकता है आपका मनी बाहर से आ रहा है, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आप, जिसकी बेस पे आपको कंप्लीशन फील होती है विद दिस पर्सन और नो। शायद हो सकता है आपको सक्सेस मिल चुकी है और आपका पार्टनर आपके साथ, और जिसकी बेस पे आपको और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ से। बट 4 ऑफ कप्स, इट्स जैसे मैंने आपको कहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपकी जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बट आपको अपने सेल्फ से मोहब्बत है, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस लीवर्स एनर्जी। द वर्ल्ड कार्ड में भी योर डील में फिक्स साइन एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो। बट ये सर्कल है, एक चीज़ आपको कंप्लीट करनी है और हो भी चुकी है। बट 4 ऑफ कप्स, आप उस पास्ट एनर्जीज को सोचते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपको वो पर्सन याद आता है, आप उस अपने पार्टनर को सोचते हैं, देखते हैं, कोई मिस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपको पास्ट मेमोरीज बहुत याद आती हैं अपनी लाइफ की ओवरऑल लव वाइज, या वैसे ही आपके बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस चलता रह जाता है पास्ट के हवाले से। ओके, एंड 4 ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस लीवर्स एनर्जी। आपका पार्टनर शादी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है उसका शादी के लिए आपकी। और किंग ऑफ पेंटिकल, वो मनी वाइज भी बिल्कुल ठीक है, मतलब उसका फाइनेंशियल भी परफेक्ट है, यानी वो ठीक है, उसको इश्यूज़ नहीं है। वो मेच्योर भी बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, ओल्डर है आपसे, और हो सकता है उसकी जॉब अच्छी हो, यानी कि वो कैप्टन हो, मेजर हो, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर, या इट्स अ वेरी हाई पोटेंशियल, मतलब एक किस्म का इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा सब्र का पैमाना है, ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, ये बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है। और किंग ऑफ पेंटिकल विद द हेरोफेंट, दे कंप्लीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, आपको अप्रिशिएट भी बहुत करेगा, और आपको हर तरीके से हैंडल भी करेगा। हैंडल मीन मतलब आपको बेयर करेगा। दैट्स वाई यू फील सक्सेसफुल विद दिस पर्सन। ओके, 4 वांड, सैजिटेरियस लीवर्स एनर्जी, यानी ये शादी है, खुशी है, कंप्लीशन है। ओके, हो सकता है वो इंसान आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हो, वो रिश्ता भेजे, वो आपसे शादी करना चाहता है आपका पार्टनर। अगर आपकी शादी नहीं हुई पासेस विद दिस पर्सन, अगर आपकी शादी हुई भी है तो आप हैप्पीली खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, ओके, इस पर्सन के साथ। बट ये आपकी पास्ट एनर्जीज हैं, मतलब आप पास्ट पर्सन है ये आपका, जिसे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं। बट आपका पार्टनर बहुत सिंसियर है आपके साथ, बट यू बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप दोनों का माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी आप अब वो छोटी एज में नहीं रहे, या अगर छोटी एज में हैं भी सही तो आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए एक दूसरे के हवाले से। एंड द जजमेंट कार्ड इज स्कॉर्पियो, रिकन्सिलेशन हो जाएगा आपका, एक दूसरे के साथ पैचअप हो जाएगा। अगर ब्रेकअप नहीं हुआ, अगर आपका पार्टनर रूठा हुआ आपका स्पाउस, तो वो आपको लेने आ जाएगा। बट वेरी इंडिपेंडेंट, आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपना खुद मुख्तियार हैं, कमाने वाले हैं। खुद मुख्तियार मीन इंडिपेंडेंट थिंग, यानी आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे आपको झुकाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, एक्सप्रेस योर लव। सो ये आपके मैसेज निकले हैं, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं, प्यार है, लव है, अट्रैक्शन है, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, यानी आप एक दूसरे के साथ। सो हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट ना, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, बट आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे की याद ज़रूर आती है, और इसलिए आपका मैसेज निकला एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। और किसी शादी पे आपने एक दूसरे को दोबारा देखा है, हो सकता है आपकी अपनी फैमिली कनेक्टेड हो इस रिश्ते से, एंड द ट्री, इट्स अ वेरी हार्ड प्योर, यानी ये ट्री इस चीज़ का सिंबल है। रिलेशनशिप में आप दोनों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और ये इतनी गहरी मोहब्बत है, ये जड़
देखें इस दरख्त को, इस ट्री को देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एक तो इस हवाले से भी है कि आप दोनों का प्यार बहुत गहरा है, बाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अफेक्शन आज तक कितनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक दूसरे, अगर आपका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी नहीं है तो फिर भी आप एक दूसरे को नहीं भूल पाए, इतनी स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो 10-20 साल या 18-19-10 9 साल गुजर चुके हैं आपके, फिर भी आप एक दूसरे को मिस करते हैं, सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन इट्स आल्सो हार्डशिप, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड थे, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और लोग शायद बहुत, इट्स काइंड ऑफ हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था एक दूसरे को हैंडल करना। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, उसकी फैमिली थी या आपकी फैमिली थी, जिसकी बेस पे आपको बहुत ज़्यादा उसका दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। दुश्वारियाँ मीन्स ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप, अप्स डाउन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी। सो ये आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं राइट नाउ, और जुलाई में आप दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बात करेंगे। शायद आपका दोबारा ब्रेकअप हो जाए, दोबारा पैचअप भी हो सकता है अगर आपने इस चीज़ को फॉलो ना किया। एक्सप्रेस योर लव, जस्ट वो जो आप दिल से एक दूसरे के लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो शेयर करें, वो बताएं कि आपने एक दूसरे का साथ एक्सेप्ट करना है या नहीं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रेडी टू कमिटमेंट, रेडी टू मैरी। ये इंसान प्रोटेक्शन चाहता है, अब ये रेडी है, इट्स टाइम पास थिंग, इसको नहीं पसंद ना ये करना चाहता है ये पार्टनर आपका। और हेरोफेंट, इट्स आल्सो मैरिज मटेरियल, मैरिज के हवाले से ये आपसे बात करेगा। इट्स काइंड ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, और बहुत सारे ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी आते हैं इसके अंडर। या वैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल रखता है, या रिलीजन्स का बहुत ज़्यादा पैरोकार है, या प्रोटेक्ट करता है अपने रिलीजन्स को, या दूसरों को रिस्पेक्ट करता है रिलीजन्स, हर रिलीजन्स पढ़ता है, हर रिलीजन्स के बंदों को रिस्पेक्ट केयर देता है। इट्स काइंड ऑफ हेरोफेंट। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। हर छोटे बड़े की खिदमत करना, एक्सेप्ट करना, जानवरों का एहसास करना, हेल्प करना जानवरों की। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव सोल है उसका, और आप ये चीज़ शायद मिस करती हैं, पाइसेस करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड इज़ आल्सो कंप्लीटेड, आपको वो चीज़ बार बार याद आती है अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की, या आप उस चीज़ को बार बार नहीं भूल पाते। आप जितनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, आप खुश हैं, और वो भी अपनी लाइफ में खुश है, शादी करना चाहता है आपसे, एक्सेप्ट करना चाहता है आपको, करना चाहती है, चाहता है, डजेंट मैटर, बट आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड है। सोल वाइड कनेक्शन है ये, सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ आज भी आप अगर मिल जाएं तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शंस फील नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, कोई भी आपको बेएतबारी, आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है। ओके, बट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ज़िद्दें हैं आपकी आपस में, आई डोंट नो, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी क्लियर कि आप दोनों को हार्डशिप बहुत चीज़ गुजरना पड़ा, हार्डशिप से गुजरना पड़ा है इस रिलेशनशिप में पाइसेस। दैट्स वाई आपको शायद छोड़ना पड़ गया पास्ट में, बट मुझे छोड़ने का कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। अगर छोड़ भी दिया तो पैचअप हो जाएगा। जो चीज़ें ओवर होनी है उससे आप खुश दिली से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। जो चीज़ें वक्त पर ठीक होंगी उसको इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करें। जो टाइमिंग इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्डशिप है, आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें अप्स डाउन आपको अलग नहीं कर सकती। ओके, दूर नहीं रख सकते। जस्ट एक्सप्रेस योर लव, एक दूसरे को एहसास दें, एक दूसरे को साथ पॉजिटिव रहें, एक दूसरे का साथ रखें, साथ दें। ये चीज़ें आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। द जजमेंट कार्ड इज स्कॉर्पियो। Okay, maybe Pisces you're dealing with Scorpio, Taurus, and Virgo, and Capricorn, Aquarius, Libra, or Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer too, Pisces, Scorpio भी too। Scorpio sometime बहुत क्रिएटिव होते हैं, उन्हें दुश्वारी होती है, उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं बताना, शेयर करना, उनकी नेचर ऐसी है। सो लेट्स सी मूव फॉरवर्ड। सो शो मी, मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग मैच कर रही है आपके साथ। ओके, कोई हेल्प वगैरह हो तो वो भी आपको
अपने मैसेज के थ्रू ले लेनी चाहिए। सो लेट्स सी गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ देन थैंक यू सो मच। आपने ये इस चैनल पर आपने हिंदी उर्दू ही होंगी रीडिंग्स। सो आप परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो। कैप्रिकॉन चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग्स करूँगी अब, और सिर्फ कैप्रिकॉन की बनाऊँगी, क्योंकि जो मेरा कैप्रिकॉन हवाले से जो आइडिया था या शौक़ था, इंटरेस्ट था उस चैनल का, वो मैं दोबारा रिगेन कर रही हूँ। अगर आपने वहाँ रहना है, सब्सक्राइब करना है, देखने आप शोर देख सकते हैं। थैंक यू।